चिट फंड दोनों टाइप के हो सकते हैं, रेगुलेटेड या फिर अनरेगुलेटेड, बट दोनों ही टाइप के फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना रिस्की है और आप अपने पूरे इन्वेस्टमेंट अमाउंट को लूज कर सकते हैं। इंडिया में चिट फंड का मार्केट 60,000 करोड़ का है और आपके हर मिस पेमेंट पे बैंक आपसे 24 से 36% का एनुअल इंटरेस्ट चार्ज करेगा। एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे 5 पॉपुलर सिनेरियोस जहां पे लोग अपने हार्ड अर्न मनी को लूज कर देते हैं। चिट फंड एक इन्वेस्टमेंट अरेंजमेंट है जिसमें कुछ लोग मिलके मंथली एक फिक्स अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके बाद हर महीने यही लोग मिलके बोली लगाते हैं और जिसकी बोली सबसे लो होती है उसको ये फंड मिल जाते हैं। इस चिट फंड को हम इन्वेस्टमेंट या फिर लोन की तरह समझ सकते हैं। चिट फंड दोनों टाइप के हो सकते हैं, रेगुलेटेड या फिर अनरेगुलेटेड, बट दोनों ही टाइप के फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना रिस्की है और आप अपने पूरे इन्वेस्टमेंट अमाउंट को लूज कर सकते हैं। इंडिया में चिट फंड का मार्केट 60,000 करोड़ का है। While chit fund are famous across all the states in India, but ये स्पेशली साउथ के स्टेट्स में लाइक केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, यहाँ पे बहुत फेमस है अमंग्स द लोकल। अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट किसी अनरेगुलेटेड चिट फंड की कंपनी के साथ कर रहे हैं तो बहुत हाई चांसेस है कि आप अपना सारा अमाउंट लूज कर देंगे। और चिट फंड के नाम पे मार्केट में बहुत सारी मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम भी चल रही हैं जिसमें आपको ऐड करने वाले को भी 20 से 40% कमीशन मिलता है ऑन योर इन्वेस्टमेंट। चिट फंड के नाम पे आपने ऑलरेडी बहुत सारी न्यूज सुन रखी होंगी जहां पे लोगों ने अपने सारे इन्वेस्टमेंट अमाउंट को लूज कर दिया था। वैसे तो क्रेडिट कार्ड काफी लिक्विडेटिव होते हैं और आपके किए हुए ट्रांजेक्शन पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट ऑफर करते हैं, बट अगर इन्हीं क्रेडिट कार्ड का मंथली बिल रिपे करना आप मिस कर देते हैं तो यही बैंक आपसे 24 से 36% का एनुअल इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। सो इसीलिए अगर आप अपने बड़े बड़े एक्सपेंसेस को ईएमआई से कन्वर्ट करा के छोटा एक्सपेंस बना रहे हैं तो प्लीज इंश्योर करिएगा कि योर कंबाइंड ईएमआईज शुड नॉट एक्सीड योर मंथली सरप्लस। इसका मतलब ये है कि अगर आप मंथली सारे एक्सपेंसेस करने के बाद 20,000 सेव करते हैं, सो रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग आपकी जो कंबाइंड ईएमआई है इट शुड नॉट क्रॉस 20,000 रुपीज, नहीं तो आप एक डेट ट्रैप में फंस जाएंगे और आपके हर मिस पेमेंट पे बैंक आपसे 24 से 36% का एनुअल इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अगर नो कॉस्ट ईएमआई की बात करें तो आप जानते ही होंगे कि बैंक आपसे कुछ प्रोसेसिंग फीस चार्ज करता है 120 से लेकर 240 रुपीज का। तो इसलिए अवॉइड करिए कि कोई भी छोटी अमाउंट की ट्रांजेक्शन जैसे कि 3,000 या 6,000 की अमाउंट की ट्रांजेक्शन को आप नो कॉस्ट ईएमआई में कन्वर्ट नहीं कराइए। अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन हर पेरेंट्स का ड्रीम होता है, लेकिन कुछ सिनेरियोज में जहाँ पे या तो पेरेंट्स की सैलरीड इनकम नहीं होती या फिर उनके पास कोई कोलेटरल नहीं होता या फिर अगर उनका बिजनेस है तो मे बी वो आईआईटीआर फाइल नहीं करते हैं। तो इस केसेस में क्या होता है कि बैंक आपको किसी भी तरीके से एजुकेशन लोन इशू नहीं करता है। एंड इसीलिए जब पेरेंट्स हर जगह से रिजेक्ट हो जाते हैं तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है बट टू टेक लोन फ्रॉम अनरिलायबल सोर्सेज, जैसे कि आपकी सिटी में कोई सेठ या फिर कोई अनरेगुलेटेड लोन इशूअर। इसके अराउंड मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ। अनमोल एक छोटी सी सिटी का बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था। उसका सपना था कि वो किसी इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस से पढ़ाई करे। उसके पेरेंट्स के पास कोई कोलेटरल नहीं था और ना ही उनकी कोई फिक्स सैलरी इनकम थी। मजबूरी में उनको एक लोकल लोन प्रोवाइडर से 18% के रेट पे लोन लेना पड़ा। उन्होंने लगभग 10 लाख का लोन लिया था 5 साल के लिए एंड उनको हर महीने 25,000 चुकाने पड़े एज ईएमआई। और अगर इन टोटल समझें तो उन्होंने 10 लाख के लोन पे टोटल 15 लाख पे किए, जिसमें कि 10 लाख प्रिंसिपल था और 5 लाख सिर्फ इंटरेस्ट। यहाँ पे आपको ये भी समझना जरूरी है कि इन 5 सालों में अनमोल और उसके पेरेंट्स को कितनी टेंशन और स्ट्रेस रही थी जब उनको हर महीने वो 25,000 की ईएमआई पे करने का स्ट्रेस था। और जब अनमोल ने पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब करने का सोचा तो इसका सीधा इम्पैक्ट उसके रिजल्ट्स पर दिखने लगा। हम सबको पता है कि हमारे लिए ड्रीम हाउस का क्या मतलब होता है और इसीलिए जब हमें किसी बैंक या फिर अदर रेगुलेटेड सोर्सेज से लोन नहीं मिलता है तो जल्दबाजी में बिना कोई लॉन्ग टर्म का सोचे हम किसी भी अनरिलायबल सोर्सेज से होम लोन ले लेते हैं। ये लोन काफी कॉस्टली होता है और मोस्टली आपको 15 से 20% के एनुअल रेट पे मिलता है और ये होम लोन की अमाउंट भी कोई छोटी नहीं होती है। और अगर आप 30 से 60 लाख की अमाउंट इतने हाई रेट पे एक अनवेरिफाइड सोर्सेज से लेंगे तो मेरा यकीन मानिए आप एक ट्रैप में फंस रहे हैं और आप इससे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। एंड आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए, आप जब भी अपना लोन एक बैंक से लेते हैं तो जो बैंक के ऑफिशियल्स होते हैं वो आपकी प्रॉपर्टी का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराते हैं और इंश्योर करते हैं कि उस प्रॉपर्टी में कोई भी पुराने लीगल इश्यूज नहीं है। ऐसी बहुत सी स्टोरीज हैं जहां पे लोगों ने अनरेगुलेटेड एंड अनवेरिफाइड सोर्सेज से लोन लिया था और लोन ना चुकाने पर या तो उनकी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी गई या फिर उनको मेंटली हरेस किया गया। और अगर लोन लेने के बाद आपकी प्रॉपर्टी में कोई भी लीगल इश्यूज निकलते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी भी गई, आपको लीगल फीस भी पे करनी पड़ेगी और जो आपने लोन लिया था वो भी आपको कंप्लीटली रिपे करना पड़ेगा।
अगर आपके पास एक इमरजेंसी फंड नहीं है जो आपको एक इमरजेंसी सिचुएशन में हेल्प कर सके, या फिर अगर आपने अपनी फैमिली के लिए एक प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं ले रखा है, तो हाई चांसेस हैं कि ना चाहते हुए भी आपको किसी इमरजेंसी सिचुएशन में अपने रिलेटिव से लोन लेना पड़ जाएगा। अब अगर आप इस लोन को टाइमली रिपे कर देते हैं तब तो सब ठीक है, बट अगर आप इस लोन का टाइमली रिपेमेंट मिस कर देते हैं तो हाई चांसेस हो जाते हैं कि आपके और रिलेटिव के बीच में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। सो या तो आपका रिलेटिव आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप वो अमाउंट उसको रिपे कर दो, और वो आपको बातों ही बातों में डिस्कम्फर्ट फील कराएगा। और अगर आपका रिलेटिव बहुत अच्छा है और आपसे वो कोई भी लोन रिपेमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, तो हाई चांसेस हैं कि आउट ऑफ गिल्ट आप उससे या तो बात करना कम कर देंगे, या फिर आप दोनों के बीच की जो सोशल मीटिंग्स थी वो खत्म हो जाएंगी। एंड दैट्स वाई दिस इज अ सिनेरियो जहां पर आप ना चाहते हुए भी अननेसेसरीली ट्रैप हो जाएंगे। सो बिफोर टेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजन आप क्या कर सकते हैं? फर्स्ट, रिसर्च थॉरोली। इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी, स्कीम और लोन लेंडर की पूरी इंफॉर्मेशन गैदर करिए। वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं ये भी चेक करिए। बिवेयर ऑफ गारंटीड रिटर्न्स। अगर कोई ऑफर बहुत अच्छा लगता है तो शायद वो सच ना हो। हाई और गारंटीड रिटर्न्स आर रेड फ्लैग। थर्ड, रीड द फाइन प्रिंट। लोन एग्रीमेंट को साइन करने में जल्दबाजी मत करो। सारी फीस, इंटरेस्ट रेट एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन को एक बार रीड करो। फोर्थ, सीक एक्सपर्ट एडवाइस। फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो, वो आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हेल्प कर सकते हैं। फिफ्थ, मेंटेन ओपन कम्युनिकेशन। व्हेन बोरिंग फ्रॉम फैमिली, रिपेमेंट के टर्म्स को बहुत ओपनली डिस्कस करिए टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स। कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड क्वेरी के लिए आज ही हमारे साथ फ्री कंसल्टेशन बुक करिए। तो आज ही आप संपन्न मिशन को फॉलो करिए ताकि आप खुश रहें, संपन्न रहें।